आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में चर्चा करूंगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपसे छीनना चाहता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी में आ करके आपके ऊपर अटैक कर रहा है, तो आपके क्या अधिकार हैं। आपने सुना होगा कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है। तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आप किस प्रकार से अवेल कर सकते हैं, कानून में क्या प्रावधान है, और प्राइवेट डिफेंस का अगर आपको क्लेम करना है, कोर्ट में बताना है कि आप प्राइवेट डिफेंस करते हुए आपने किसी व्यक्ति को मारा है, उसको आपने चोट पहुंचाई है, तो उसके लिए किस किस प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, कई बार क्या होता है कि आपने कोर्ट में जाके कह दिया कि मैंने अपने बचाव में इसको मारा है, तो इससे समस्या क्या होगी कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि आपने मारा है, अब आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने अपने बचाव में मारा है। हो सकता है आप वो साबित ना कर पाएँ तो मुकदमा आपके खिलाफ चलेगा और आप दोषी साबित हो जाएंगे। इसलिए किन किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा। साथियों, आपको पता होगा कि हमारा जो आईपीसी है, अभी फिलहाल वीएनएस हो चुका है। आईपीसी की धारा 103 और 104, और जो वीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 41 और 42 ये बात करता है इस बारे में कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई छीनना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई घुस करके आपके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई रॉबरी कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई प्रॉपर्टी छीनने का प्रयास कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होता है। अब प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रयास कर रहा है, अब उस दौरान हाथापाई होती है, तो हो सकता है कि आपने सामने वाले ने, मान लीजिए कि आपने सामने वाले ने के हाथ में चाकू है, उसने आपको चाकू से मारने का प्रयास किया, आपके हाथ में डंडा है, आपने डंडे से मार दिया, उसको चोट लग गई। या फिर मान लीजिए कि आपके हाथ में तलवार है, आपने तलवार से मार दिया, उसको चोट लग गई, उसका हाथ कट गया। तो इस प्रकार की के जो अधिकार हैं आपको, तो ये अधिकार आप तभी अवेल कर सकते हैं जबकि आपकी कोई प्रॉपर्टी छीनने का प्रयास करेगा, या फिर आपके प्रॉपर्टी में घुस करके कोई रॉबरी करेगा या फिर थेफ्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इन बातों का कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना हो, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कुछ गांव में जो विवाद होते हैं, गांव में विवाद होता है ज़मीन की सीमा को लेकर के। अब मान लीजिए कि आपकी जब किसी ज़मीन पे कब्जा है, अब सामने वाला व्यक्ति आता है और आपके ऊपर अटैक करता है कि भाई तुम ये जगह छोड़ो, लेकिन कब्जा आपका है, कुछ कागज़ आपके पास है, कुछ कागज़ उसके पास है। तो अगर कब्जा आपका है, वो ज़मीन आपकी है आपके हिसाब से, कानून के कुछ कागज़ के हिसाब से, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे आप उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आप कोई किसी प्रकार का हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो गलत होगा। हाँ, अगर सामने वाला व्यक्ति हथियार से लैस होकर के आपके पास आ रहा है और आपको हटाने का प्रयास कर रहा है, तो बिल्कुल आप इस तरह के जो आपके पास जो भी आर्म्स हैं, जो भी हथियार हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने आप के बचाव के लिए। इस संदर्भ में अगर आप कानून को पढ़ेंगे, जो वीएनएस की धारा 41 और 42 है, तो उसमें सामान्यतः वही बातें निकल के आती हैं जो हमने आपको बताया है। लेकिन आप एक जजमेंट पढ़िएगा, अभी रिसेंटली का जजमेंट मैं देख रहा था, मैंने कहा आपसे शेयर करता हूं क्योंकि आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि प्राइवेट डिफेंस के लिए किस प्रकार से आप बच सकते हैं। अब साथियों, जो मामला है ये बबलू खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से है। 2024 में ये फैसला आया है एमपी हाई कोर्ट का। अब इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में दो पक्ष थे, दोनों पक्षों का दावा था जमीन को लेकर के। एक पक्ष आया अटैक किया, दूसरे पक्ष ने अटैक किया, दोनों पक्षों पे 307 की धारा लगी, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब उसके बाद एक पक्ष तो बरी हो गया एक मुकदमे में, दूसरा पक्ष जो था वो बरी नहीं हुआ, उसको सजा हो गई 5 साल की 307 के मुकदमे में। उसके बाद जब वो अपील की गई हाई कोर्ट में उसने दलील दिया कि उसने जो भी किया है सेल्फ डिफेंस में किया है। अब हाई कोर्ट ने उसके बाद फैक्ट देखा, तो हाई कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे बात सही है कि जिस ज़मीन पे वो था, जिस ज़मीन पे घटना हुई है, वो ज़मीन उसी के कब्जे में थी। कुछ लोग आए थे, गवाहों के बयान में से स्पष्ट था कि जो ज़मीन पे कब्जा था वास्तव में आरोपी का ही था, आरोपी की ज़मीन थी। तो पहला फैक्ट साबित हुआ कि आरोपी की ही ज़मीन पे ये झगड़ा हुआ था। तो अगर आपका केस है इस प्रकार का, तो आप भी मुकदमा दर्ज कराइए, और उसमें ये बात जरूर आना चाहिए, भले ही आप 441 का मुकदमा दर्ज कराइए ट्रेस पास का, लेकिन ये जरूर साबित करिए आप मुकदमे के माध्यम से कि जो घटना स्थल है वो आपकी ही ज़मीन है। तो पहला पॉइंट आपको साबित करना है कि भाई वो ज़मीन आपकी है। दूसरा इंसिडेंट ये था कि इस मुकदमे में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और जो आरोपी है यहाँ पे वो फरियादी हुआ था दूसरे मुकदमे में। आपका के साथ भी जब भी ऐसी घटना हो, अगर मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आता है, आपको अटैक करता है और आपने उसको किसी धारदार हथियार से मार दिया,
तो आप भी मुकदमा दर्ज करवाने जाएं इस बात का लेकर के कि आपका हाउस ट्रेसपास किया है, आपके घर वो चोरी करने घुसा था, आपके घर वो डकैती करने घुसा था, या फिर आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी छीनने के मकसद से वो घुसा था। भले ही हल्की फुल्की धारा लगे, लेकिन वो आपका सेल्फ डिफेंस साबित करेगा, आपका प्राइवेट डिफेंस साबित करेगा कि आपने जो भी किया है वो प्राइवेट डिफेंस के लिए किया है। तो ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। एफआईआर जरूर दर्ज करवाएं। पुलिस अगर एफआईआर दर्ज ना करे तो इमीडिएट मजिस्ट्रेट के जरिए, जैसा कि प्राइवेट कंप्लेंट में प्रावधान है, उसके जरिए आप ये जरूर करें, ताकि आप ये साबित कर पाएँ कोर्ट में कि आपके घर वो व्यक्ति घुसा था और अपने डिफेंस में आपने किया। तो अगर आप ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और गवाहों से जब सवाल जवाब होंगे तो गवाहों से सवाल जवाब में आप ये ज़रूर पूछें उनसे कि ये बात तो सही है कि जो व्यक्ति यहाँ पे फरियादी है उसके पास भी हथियार थे और कुछ चोट आपको भी आई है, भले ही आपको आरोपी बनाया गया है लेकिन कुछ चोट आपको भी आई है। तो ये साबित हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे आया और आपको चोट लगी, भले ही आपको हल्की चोट लगी, आपने उसको तलवार से मारा, उसने आपको चाकू से मारा, हो सकता है कि आपको सिंपल इंजरी हो और उसको जो इंजरी है वो दैट कॉजिंग टू डेथ हो, ऐसी इंजरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये साबित होना चाहिए कि आपको भले ही छोटी इंजरी है, भले ही आपका यूँ कहा जाए कि आपका जो इंटेंशन था या फिर आपको जो मारा गया है तो वो उतना गंभीर नहीं था जितना कि आपने उसको चोट पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये साबित होना चाहिए कि आपको भी इंजरी कॉज हुई है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको अगर आप कोर्ट में साबित करेंगे तो आपका जो सेल्फ डिफेंस का जो एक प्रकार से यूँ कहा जाए कि जो प्ली रहेगी वो स्वीकार हो सकती है। इस मामले में वही हुआ था। इस मामले में 307 से जब उसको सजा हुई उसके बाद उसने जब उसके एक्यूज स्टेटमेंट हुआ तो उसने कहा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। हाई कोर्ट ने उसकी इस बात को मान लिया। उसकी वजह यही थी कि झगड़ा था, इसी की ज़मीन पे था, दोनों पक्षों को चोट गारित हुई थी, और तीसरी बात ये थी कि गवाहों ने बयान में कहा था कि ये बात सही है कि यहाँ पे जो आरोपी है उसको भी चोट आई थी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और जब भी सेल्फ डिफेंस के लिए आप प्ली करने जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से 2 धारी तलवार जैसा होता है सेल्फ डिफेंस के लिए क्लेम करना, प्ली करना। उसकी वजह क्या होती है कि आप ये तो स्वीकार कर लेते हैं कि आपने मारा है, लेकिन कई बार आप ये साबित नहीं कर पाते हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको तभी प्ली करें जब आपके पास थोड़ा बहुत कुछ सबूत हो और आपको लगे कि इस मुकदमे को आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस बॉडी के लिए, सेल्फ डिफेंस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। धन्यवाद।